सब, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप लोग ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा और डेली व डेली जो हमारी क्लासेस चल रही है वो कितना ज्यादा कारगर है आपको समझ में आएगा। हमने 9th-10th क्लास का पहले सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया था। देखो सिलेबस में जो दिया है ना वही से सवाल आ रहा है और उसी के बेस पे सवाल पूछे गए। अभी हम आपको दिखाएंगे, आप समझ जाओगे खुद ब खुद। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीचमेंट या महाभियोग के प्रोसेस से हटाया जाता है। आप सबको हो सकता है ये पहले से पता हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपको दिमाग में आ रहा है, ये इंपीचमेंट होता क्या है? देखो इंपीचमेंट होता है जो किसी भी राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में स्टार्ट हो सकता है। 2/3 मतों से यानी स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास किया जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको? सो इंपीचमेंट या महाभियोग से इसे हटाया जा सकता है। आपको कमेंट करना है इसका आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल पिछले 2-3 दिनों में मैंने ढेर सारा पढ़ाया, रिवीजन करवाया है। उड़ीसा और बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला? उड़ीसा और बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला है बताइए? तो ये 1936 में अंग्रेजों के टाइम में ही इसकी अलग गठन की गई थी। बिहार और उड़ीसा एक साथ रह गया और बाकी जो बंगाल है वो अलग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो गया। और उसी से संबंधित अगला सवाल भी पूछा था। सवाल अगला ये था कि उसमें बिहार की राजधानी पटना कब बनी? ये नई वाली राजधानी की बात की गई थी, तो ये इसी समय बना था 1936 में। आगे मिलेगा आपको। प्रोटीन की खोज किसने की थी? देखो प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, इसका आंसर अलग होगा। प्रोटीन की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने किया था। दांडी मार्च के बारे में क्वेश्चन था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और आपको मालूम है 24 दिनों के बाद वो जो 72 मील था, इसको दूरी तय करना था। गांधी जी ने नमक कानून बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। समझ में आ रहा है? अगला है हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाणभट्ट लिखा है। हर्षचरित्र में किसके बारे में? ये भी मैंने बताया था आपको। आप जब मेरा हिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखोगे, पॉलिटी का प्लेलिस्ट देखोगे, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने बताया। चिलिका झील उड़ीसा में है, लैगून झील है, बैक वाटर लैगून, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेसस है ना, क्रिस्टेटस। WTO की स्थापना 1995, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। सबके आंसर भी बता दे रहा हूं। WTO। सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ना। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। समझ में आ रहा है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, अब ये तो आपको पता होगा, राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। कांवरताल झील कहाँ है? बेगूसराय में। देखो कांवरताल बड़ा न्यूज में भी है और आपके एग्जाम में दिया भी है। ज्योग्राफी का 9th क्लास का किताब देखो, जो मैंने 9th ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसमें दिया हुआ है इसके बारे में। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ना है, फिर रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। जो बच्चे मार पेन घिस घिस के प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका हवा निकल गया है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सवाल था, तो हो सकता है भाई। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? देखो पटना विश्वविद्यालय, पटना हाई कोर्ट, सब एक ही टाइम का 1916 से लेकर के 1920 तक सबको स्थापित कर दिया गया था। समझ में आ रहा है? तो पटना विश्वविद्यालय देख लो। पटना आप ये क्या कहते हैं उसको, पटना यूनिवर्सिटी का चूंकि हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो पटना pup.ac.in पे मिल जाएगा। उसके बाद पटना हाई कोर्ट का भी आपको मिल जाएगा। ये सब चीज उसी के दौर की बातें हैं। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आप समझ लो। आर्टिकल 342, देखो आर्टिकल 342, 341, मैंने SC/ST के बारे में कहा था। आप सुनो, SC/ST के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बारे में अगर आप देखोगे तो वो कहता है कि आर्टिकल 341 के तहत जो सिस्टम है उसको रीएडजस्ट किया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल जो 342 है, 342 के बारे में पूछा गया ना, सब लोग बताओ जरा। तो आर्टिकल 342 जो है वो क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेश और राज्यपाल के परामर्श का इसमें मुद्दा है। नील नदी किस किनारे स्थित शहर? नील नदी में इजिप्ट जो शहर है ना, वो नील नदी के किनारे। मिस्र, इजराइल के जो बगल में, इजराइल मार के छीन लिया था उसका जगह वही वाला है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? महाजनपद सबसे ज्यादा हमारा मगध ही शक्तिशाली था। मगध का जरा संध था, आपने ये सब पढ़ा होगा, ये सब हिस्ट्री में। जालियांवाला बाग हत्याकांड पूछा गया था 13 अप्रैल 1919 को। विधवा पुनर्विवाह और अकबर का राज्याभिषेक, ये दोनों कितना जोड़ी? देखो आपको मालूम होगा, अकबर मूवी भी जोधा अकबर देखोगे तो उसमें भी दिखाया है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? वो मात्र 14-15 साल का था। समझ में आ रहा है? विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इसके लिए एक्ट जो आया था वो 1929 में आया था। जी का वैल्यू, जी जो ग्रेविटेशन वाला है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है तो इसको हटा देते हैं। मालाबार तट कहाँ स्थित है? देखो हमने ज्योग्राफी जो पढ़ाया था, अब ज्योग्राफी जो बच्चा देखा होगा ना, देखो पढ़ाई बोर करता है लेकिन आपके काम की चीज है। देखो यहाँ पे मालाबार तट, कोरोमंडल तट, ये अभी मैं 4 दिन पहले पढ़ाया हूं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो लाइव क्लास आप ज्वाइन कर रहे थे उसको पढ़ने का फायदा।
जो 9th और 10th का है ना उसको पूरा कर लो सिलेबस। अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया, फिर से एक सप्ताह में आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। कल से फिर से रेडी रहो। अभी पहले ये क्वेश्चन देख लो, नोट बना लो, इसके आंसर ढूंढ लो। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिपाही का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम नहीं है, इतना लोड नहीं लेने का। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में चला गया, 300A में, और ये कब हटाया गया? 1944 में, सॉरी 44वां संविधान संशोधन 1976 में। बात समझो आप, ठीक है। 1977 मैंने 75 में इमरजेंसी लगा, 1976 में बहुत सारे 42वां संविधान संशोधन आया, फिर 44वां 1978 में। ये सारा दौर मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है। इधर उधर बोलने में हो जा रहा है, फास्ट बोलने में। जनसंख्या का ना तो बिहार का कितना है ये तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। अब आ जाओ बिहार। अच्छा, कोई ऐसा बहादुर बच्चा है क्या जो सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स खोले और कमेंट करता जाए? कौन सा ऐसा बहादुर बच्चा? एक मतलब 100% होना चाहिए। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है, आपको ये मालूम होगा। सूचना का अधिकार 2005 में आया है, ठीक है। उसके बाद पूर्व मध्य रेल का हेडक्वार्टर ये हाजीपुर में है। साउंड का चार्ज सबसे अधिक किसमें होता है? कंपैरिजन आप याद रखना, स्टील में, एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है। रक्षाबंधन का समारोह सबसे पहले कब हुआ था? देखो, जब ये बिहार बंगाल से अलग होता है 16 अक्टूबर 1905 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, उसी दिन रक्षाबंधन का समारोह मनाया गया था। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजर ऑफ मतलब ऑनर दिया गया था इसको, नरेंद्र मोदी को। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर जी में है। अंडे के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? जो येलो वाला भाग होता है। ये सब भी आपने पढ़ा होगा। एक चीज याद रखिएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका अगर एनालिसिस देखोगे आप तो एनालिसिस भी देख लो। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री के आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, इंडिया 6-7 क्वेश्चन इंडिया हिस्ट्री का, ठीक है। पॉलिटी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोलॉजी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, जियोग्राफी 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, इंग्लिश 7 क्वेश्चन, हिंदी 7 से 8 क्वेश्चन, साइंस 20 से 22 क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे ज्यादा साइंस और रट के जाना। समझ में आ रहा है ना बात? आ जाओ, अगला आ जाओ। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान देख लिया आपने। भारत के ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर जी। अंडे के बीच वाले भाग, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाता है। समझ में आया? पायरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो पायरिया दांत में होता है, दांत महकता है, पीला हो जाता है। आप लोग देखते हो अगल बगल में दोस्त रहता होगा, उसका दांत एकदम घुसेगा रूम में महक जाएगा, तो समझ में नहीं आता, वही पायरिया है। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक खुद भारत है। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म को गुरु नानक, गुरु अर्जुन, ये सब ऑप्शन में था। तो अब बताओ, सिखों के जो 9 गुरु हैं उसका अगर हिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखोगे, मैंने उसका ट्रिक से आपको समझा दिया है। गुरु अर्जुन 5वें में थे, ठीक है। गुरु नानक, गुरु अर्जुन, इन सब का अलग अलग रोल है। गुरु अंगद, गुरु ये सब चीज। हाँ, चाबहार बंदरगाह ईरान में। झारखंड कब अलग हुआ? आपको मालूम है 15 नवंबर 2000 में। पटना को राजधानी कब बनाया गया? बोले थे ना, उसी समय पूछा था। ये सब एक ही टाइप, पटना को राजधानी, ये सब इंपॉर्टेंट है। पटना को राजधानी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा गया है? तो ये कानपुर को कहा गया। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को, और उधर मैनचेस्टर एक जगह है यूरोप में। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ है? बंगलोर में। एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? एंटी टैंक मिसाइल जो है इसका नाम क्या है? एंटी टैंक मिसाइल समझ रहे हो क्या होता है? जो टैंक को उड़ा दे, ऐसा मिसाइल है जो टैंक को ही जाकर के हमला करके उड़ाता है। डीआरडीओ ने इसका नया वर्जन लॉन्च किया। विंदेश्वरी पाठक बिहार से ही हैं, मर गए बेचारे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी को जान कौन बताया था? ये बीपीएससी में भी पूछा था, देख रहे हो ना आप? तो बीपीएससी का भी सवाल है, ये आपको बतख में आया। चंपारण मतलब मैं मोतिहारी से हूँ, तो मोतिहारी से जब जैसे ही आप एंटर करोगे स्टेशन में तो गोल पुराना वाला फाटक था, मतलब वो था, तो उसका नाम है गेट का बतख मियाँ द्वार। ये बेचारे इतने अच्छे थे कि गांधी जी को अंग्रेज क्या किए थे? जहर में मिला दिए थे, दूध में दे दिए थे, लेकिन ये जा करके उसको गिरा दिए। इसकी वजह से इनको अंग्रेज बहुत तड़पाए भी बाद में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर में है। स्वामी विवेकानंद आयोजन में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है, 1976 में आया था ये, है ना। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक नेहरू रिपोर्ट। बाबर को उदारता की उपाधि हकी पक्की जनजाति, ये कर्नाटका में हकी पक्की आया था न्यूज में बहुत। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। बताओ, ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में। बाबर को कलंदर किसने कहा था? बाबर को उदारता के लिए कलंदर का उपाधि दिया गया था। वाराणसी कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। अब नालंदा विश्वविद्यालय को कौन स्थापित किया था? कुमारगुप्त। ये बताने वाली चीज है। तारों का टिमटिमना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब पढ़ाए हो ना आप लोग। अच्छा, एक चीज और है, जो साइंस जनरल साइंस वाले बच्चे हैं, जनरल साइंस की भी अब मैराथन क्लासेज हम लोग सोच रहे हैं कि लेकर के आए। तो कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होगा? हम लोग ये सोच रहे हैं 4 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक लगातार अलग अलग चीजों का, अलग अलग सब्जेक्ट का आ जाए। तो आप सब तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।